हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मई के महीने के करंट अफेयर्स की। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डीप ओशन मिशन को जनवरी 2018 तक लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस मिशन के जरिए ओशन रिसर्च फील्ड में भारत अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। इसरो, डीआरडीओ, एनआईओ जैसी 7 गवर्नमेंट साइंस एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत को गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया है और यह अनुमान लगाया गया कि इस एरिया में 100 मिलियन टन्स के मेटल जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन हो सकते हैं। रियल एस्टेट सर्विस फर्म जॉन लॉन्ग लसले JLL ने भारत के 9 शहरों को कमर्शियल एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट वाले विश्व के 300 शहरों की लिस्ट में रखा है, जिनमें मुंबई को 17वें पायदान पर रखा है, दिल्ली 22, कोलकाता 63, बेंगलुरु 75, चेन्नई 81, अहमदाबाद 92, सूरत 111, पुणे 116 और हैदराबाद को 147वां स्थान दिया गया है। अगर हम JLL ग्लोबल 300 लिस्ट की बात करें तो कमर्शियल अट्रैक्शन इंडेक्स के मामले में न्यूयॉर्क को फर्स्ट रैंक दी गई है और इकोनॉमिक साइज के मामले में जापान की राजधानी टोक्यो को फर्स्ट प्लेस दिया गया है। 70वीं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन या 70th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 21 मई से लेकर 31 मई तक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर मार्गरेट चैन का जो उनका टेन्योर था वो खत्म हो चुका है WHO के डायरेक्टर के रूप में। अब जो नए WHO के डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसुस। नाम थोड़ा कठिन है, इसको याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन SSC का हो सकता है। ये अब नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। WHO की बात करते हैं तो WHO में टोटल 194 कंट्रीज मेंबर हैं। यह संगठन जो है वो 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक अभिन्न हिस्सा है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल बर्न है और इसकी करेंसी जो है वो स्विस फ्रैंक है। WHO की तरफ से ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है ये हर साल होती है। 1948 से लेकर हर साल चली आ रही है। तो एक बार असेंबली जब 1988 में भी हुई थी, तब जो वहाँ के असेंबली मेंबर्स थे उन्होंने फैसला किया कि हम हर साल के मई के 31 मई को मतलब नो टोबैको डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इस साल भी 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया। बताने का मतलब ये था कि 1988 से नो टोबैको डे सेलिब्रेट करना चालू हुआ है। इस साल का जो नो टोबैको डे था, इसका जो थीम थी वो टोबैको अ थ्रेट टू डेवलपमेंट थी। WHO ने भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को अवार्ड दिया है। यह अवार्ड उन्हें आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडरशिप इन टोबैको कंट्रोल के लिए दिया गया। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और पंजाब नेशनल बैंक ने छतों पर सोलर पावर लगाने के लिए लोन के रूप में एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके तहत उन्होंने 100 मिलियन की डील साइन की है। इस एग्रीमेंट की गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है। पंजाब नेशनल बैंक इस फंड को भारत में यूजर्स और डेवलपर्स को छतों पर सोलर पावर पैनल लगाने के लिए तरह तरह के लोन देगा। RBI जल्द ही गुलाबी और हरे कलर के 1 रुपए के नोट मार्केट में लाएगा। इस नोट का कलर गुलाबी और हरा होगा, जिसमें 1 रुपए के सिक्के का भी प्रिंट होगा। 1 रुपए के नोट में मैं आपको बता दूं कि 2 भाषाओं में भारत के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। 31 मई तक तो शशिकांत दास इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, लेकिन आज ही कल ही उनका टेन्योर खत्म हो गया। तो आज के दिन मतलब 31 मई के 1 जून के दिन मिस्टर तपन रे को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। झुम्पा लाहिरी जो कि इंडो अमेरिकन ऑथर है, इनको 2017 का पैन मलामड अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड इन्हें एक्सीलेंस इन शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया है। सन 2000 में इंटरप्रेटर फॉर मालाडाइज के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है। इनकी कुछ नोटेबल बुक्स हैं जैसे कि द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड। ये काफी नोटेबल बुक्स हैं। तो ये तो था मई के महीने का कुछ अंश। आगे अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।